ए algebraic expression expression written in the form of किस टाइप का हो? e की पावर x e की पावर x ए ठीक है। ये ऐसे रहेगा x की पावर n प्लस a1 x की पावर n a1 x की पावर n माइनस 1 ठीक प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस a3 x की पावर n माइनस 3 प्लस डेट एंड सो ऑन प्लस a0 ये कोई कांस्टेंट आ जाता है। तो ये क्या कहलाता है? ए algebraic expression written in the form of this is called पॉलिनॉमियल के टाइप होते हैं। कौन कौन से? बुक है ना, ये बुक है ना। ठीक है। अब अगर कोई भी पॉलिनॉमियल दिया होता है तो उसमें जीरो, अगर कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? जीरो पर। अब एक फार्मूला, जैसे ये देखो, x प्लस वाई का स्क्वायर क्या दिया गया है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इस टाइप के फार्मूले का प्रयोग। दूसरा x माइनस वाई स्क्वायर, वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। डन। तीसरा ये यूज हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या होता है? एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक। अब इसमें वन वेरिएबल कौन से होते हैं? वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल कौन से होते हैं? द ऑल दीज एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म इनटू एक्स, जैसे 2x 3x, कोई भी एक्स वाई कोई वेरिएबल हो, उसके साथ कांस्टेंट हो या केवल वेरिएबल हो एक्स वाई जेड में, वो हमारे कौन से होते हैं? वन वेरिएबल के होते हैं। ठीक। सेकंड कह रहे हैं कि कोई पॉलिनॉमियल हो वन वेरिएबल का, तो एक्स क्यूब कोई भी एक जब होता है, केवल एक टर्म होते हैं उसमें, तो क्या होता है? वन वेरिएबल का होता है। अब मान लो सेकंड वेरिएबल, अभी पहले जान लो कोफिशिएंट क्या होता है। किसी भी, जैसे कोफिशिएंट, इसका अगर कोई पूछे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट देखो -1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, एक्स का कोफिशिएंट 7 है। डन। और ये इसके टर्म कौन से होते हैं? अगर कोई पूछे टर्म, तो ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, 4 टर्म हो गए। ठीक। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर 0, हमने बताया था ए की पावर 0 अगर कहीं पे उसका वैल्यू 1 होता है, उसको एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं। डन। आगे बढ़ते हैं। ये देखो सारे के कोफिशिएंट दिए हैं। ठीक। जीरो पॉलिनोमियल, मान लो कोई कांस्टेंट टर्म दे दिया गया, 3 दे दिया, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? 3x की पावर 0, मतलब ये जीरो पॉलिनोमियल है। डन। ये सब एक्सप्रेशन दिए गए हैं। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लो कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है, उसे हम क्या क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर केवल 2 हो, 2 टाइप के होते हैं, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। क्वाड्रेटिक कब बोलेंगे? जैसे 2x स्क्वायर, वो किस टाइप के हों? ऐसे हों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप के बराबर 0। तो ये कौन से होते हैं भैया? ये होते हैं क्वाड्रेटिक होते हैं। मतलब 4 जिसमें पावर हाईएस्ट 2 हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो। ठीक। क्यूबिक कौन से होते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल यह है क्या इसमें? काट द, ये मोनो, एक टर्म रहता है तो उसे मोनो भी बोलते हैं, ये भी जान लो। 2 टर्म रहेगा उसे क्या बोलेंगे? डाई। 3 रहेंगे उसे ट्राई, उसके बाद फिर पॉलिनोमियल में ही चला जाता है। ठीक। अब ये देखो ये कौन से होंगे? बायो, ये तो बायोनोमियल भी बोलते हैं। तो ये देखो एक थे तो मोनोमियल। ठीक। हाँ, इसमें देखो 1 2 टर्म, 1 2 टर्म,
वन टर्म टू टर्म, तो ये कौन से होंगे? बायनोमियल। हाँ, ओनली टू टर्म, पॉलिनोमियल हैज ओनली टू टर्म इज कॉल्ड द बायोनोमियल। ठीक, ऐसी प्रकार से अगर 3 हो तो उसे क्या बोलेंगे? हैविंग ओनली 3 टर्म कॉल्ड द ट्राइनोमियल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, कोई भी नॉन कांस्टेंट हो उसका पॉलिनोमियल, तो उसका जो वो होता है क्या बोलते हैं डिग्री होती है, वो क्या होती है? जीरो, क्योंकि आपने मान लीजिए क्या किया कि 3 ले लिया। अब इसकी कोई पूछ ले कि ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी होगी, तो ये x की पावर 0 लिख सकते हैं, इसके साथ में 3x की पावर 0 मतलब 3 होता है, तो ये कौन सा हो गया? 0 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। 0 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। बस। और एक चीज होती है, मान लो क्यूबिक आ गई, क्यूबिक के लिए क्या करेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो उसकी हाईएस्ट पावर जो रहेगी वो 3 रहेगी, जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0, तो ये कौन सी हो जाएगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी बात इस टाइप का समझो, ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0, ये क्या है? उसका कॉमन फॉर्म है, कॉमन फॉर्म ऑफ क्यूबिक एक्सप्रेशन। ठीक, अब इसी पे क्या होंगे हमारे जो भी एक्सरसाइज के चैप्टर 2 के जो भी क्वेश्चंस होंगे, इसी बेस पे क्या किए गए हैं? पूछे गए हुए हैं। ठीक है, क्यूबिक भी बता दिए। क्यूबिक इसमें था, ये देखो, डिग्री ऑफ द 3 पॉलिनोमियल, डिग्री 3 इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, हमने क्वाड्रेटिक भी बता दिया, क्यूबिक भी बता दिया, तो ये भी खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स, और उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। करेंगे। ठीक है, कल से।